एपिसोड 7। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लीची और शीप फिंगर जंगल से गुजर रहे होते हैं अपने तमाम साथियों के साथ। तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो सब मिलकर फाइट करने लगते हैं। एपिसोड 7 के स्टार्ट में हम यान को देखते हैं जो कि मकड़ी की दूसरी टांग को भी काट देता है और तभी उसकी नजर सूकी पर पड़ती है जिसके ऊपर मकड़ी अटैक कर रही थी और सूकी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इतने में लीची अपनी ब्रिक से उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता है और वो मकड़ी लीची की तरफ देखने लगती है। वो मकड़ी लीची की तरफ बढ़ने लगती है तो लीची आगे आगे भागने लगता है, जबकि दूसरी तरफ हम शीप फिंगर को देखते हैं जो भागते हुए सूकी के पास आती है और उसको उठाते हुए पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। हम सूकी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ लीची जिस पर मकड़ी अटैक करती है और नीचे जमीन पर वो गिर जाता है। मकड़ी लीची पर अटैक करने ही वाली होती है कि लीची उसके अटैक को रोकता है। तभी उसको बचाने के लिए यान भी वहां पर आ जाता है और उस मकड़ी के ऊपर अटैक करता है। इतने में लीची अपने ब्रिक को जॉइंट करके उस मकड़ी के ऊपर अटैक करके उस मकड़ी को वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ थर्ड वाइपर भी दूसरी मकड़ी से फाइट करके उसको मार देता है। तभी वो सब इकट्ठे होते हैं तो थर्ड वाइपर कहता है कि इनको कौन ऑब्जर्व करना चाहेगा। लीची थर्ड वाइपर को पैसे देता है और कहता है कि मैं इसकी पावर को ऑब्जर्व करूंगा। तभी शाओ शाओ कहता है कि मास्टर ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। लीची कहता है कि बेशक ये डेंजरस है लेकिन मुझे इसको ऑब्जर्व करना है क्योंकि ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, ये 3 स्टार है। इसके बाद लीची बैठकर उसकी पावर को ऑब्जर्व करने लगता है और दूसरी तरफ सूकी अपनी मरहम पट्टी करने लगती है। और हम थर्ड वाइपर और यान को देखते हैं जो कि इंतजार करते करते बैठे ही सो चुके थे। कुछ देर बाद थर्ड वाइपर और यान उठते हैं और कहते हैं कि हम और इंतजार नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। तभी शी फिंगर उनके सामने आकर उनको रोकती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ। वो कहते हैं कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं। तभी सूकी भी उनको रोकती है और कहती है कि तुम इसको छोड़कर यहाँ पर नहीं जा सकते हो। तुम ये बात जानते हो कि ये जगह कितनी खतरे वाली है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, फिर तुम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हो। तभी थर्ड वाइपर कहता है कि मेरी जिम्मेदारी इसे मिस्ट्री माउंटेन पर पहुँचाने की है, ना कि इसकी पावर को एक्स्ट्रा करने की। अगर इसे अपनी पावर को गेन करना है तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। उनकी बातें सुनकर सूकी कहती है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इसको बचाने के लिए यहाँ पर मैं रुकूंगी। सूकी के पास उनका यान कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कि ये जगह कितनी खतरे वाली है, फिर भी तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो। ये जगह मॉन्स्टर से भरी पड़ी है और कोई भी मॉन्स्टर कभी भी हम पर अटैक कर सकता है, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। सूकी कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ लेकिन फिर भी इसको छोड़कर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो यान कहता है कि इसने ब्रेक थ्रू कर भी लिया तो इसका क्या फायदा, तुम तो मारी जाओगी ना। सूकी कहती है कि अगर वो मुझे नहीं बचाता तो अब तक मैं मारी जा चुकी की होती, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर रुकूं। यान और थर्ड वाइपर वहाँ से आगे चले जाते हैं। इसके बाद हम लीची को देखते हैं जो मकड़ी की पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और तभी वो एक जगह पर चला जाता है और वही मकड़ी उसके ऊपर दोबारा से अटैक करती है। लीची उस मकड़ी की सारी पावर्स को ऑब्जर्व करने लगता है लेकिन तभी वो मकड़ी उसे जाल में फंसा लेती है और उसको खाने के लिए आगे आती है तो शाओ उस पर अटैक करके उसे दोबारा पीछे भेज देता है। कुछ ही देर में लीची उस मकड़ी की सारी पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। तभी उसे एक जगह से गोल्डन ऑरा निकलता हुआ नजर आता है और वो फौरन उस जगह पर जाता है। उस जगह पर पहुंचकर लीची अपनी पावर से उस सारी जगह को दोबारा रिपेयर कर देता है और कहता है कि वाओ, ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। अब कुछ ही देर में लीची को शी फिंगर की आवाज सुनाई देती है तो वो आंखें खोलता है। तभी शी फिंगर को देखकर कहता है कि वो दोनों कहाँ पर गए। शी फिंगर उसको बताती है कि वो दोनों चले गए क्योंकि वो रुकना नहीं चाहते थे। तभी लीची सूकी की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्यों नहीं गई। शी फिंगर कहती है कि वो चाहती थी कि वो यहाँ पर रुककर तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तभी शाओ शाओ कहता है कि मैं जानता था वो दोनों बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। सूकी कहती है कि ये मत सोचना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है या फिर किसी वजह से तुम्हारे साथ रुकी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी तो इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रुकी थी। अब चलो, देर हो रही है। ये कहकर सूकी आगे आगे चलने लगती है और लीची कहता है कि हाँ जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई और मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक करे। कुछ ही दूर चलने के बाद सूकी कहती है कि मुझे लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं और इसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा इंजर्ड थी। लीची और शी फिंगर भागते हुए उसके पास जाते हैं और उसके बॉन्ड को देखते हैं और तभी लीची कहता है कि मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सूकी कहती है कि फजूल बातें बाद में कर लेना, पहले तुम रास्ता ढूंढो। तभी लीची कहता है कि सबसे पहले तुम्हारे बॉन्ड को ठीक करना होगा। सूकी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ से निकलना होगा। और तभी उन्हें वुल्फ की आवाज सुनाई देती है। सूकी डरते हुए खड़ी होती है और कहती है कि जल्दी चलो, यहाँ से निकलो, मेरे ब्लड की स्मेल की वजह से वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। शी फिंगर कहती है कि सूकी तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तुम यहाँ से कैसे निकल सकती हो। सूकी कहती है कि वो 4 स्टार मॉन्स्टर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें छुपना होगा।
xiaoxiao हर तरफ विंड बिखेर देता है, जिससे जैसे ही वुल्फ वहां पर आता है तो उनमें से कोई उसे नजर नहीं आता है और वुल्फ वहां से चला जाता है। वुल्फ के जाते ही सूकी दोबारा से बेहोश हो जाती है, जिसको देखकर शीफिंगर कहती है कि मैं पानी ढूंढ कर लाती हूँ, तुम तब तक इसको क्योर करो। शीफिंगर पानी ढूंढने चली जाती है और xiaoxiao उसके पीछे जाता है ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और लीची अपनी पावर का यूज करते हुए सूकी को हील करने लगता है। कुछ देर के बाद वो सूकी को हील कर देता है और सूकी होश में आती है और फिर कुछ देर के बाद वहां पर शीफिंगर भी आ जाती है, जो कि पानी लेकर आई थी और वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी पट्टी को चेंज कर देती हूँ। सूकी पानी को पकड़ती है और कहती है कि नहीं, मैं खुद कर लूंगी और फिर जाते हुए मुड़ती है और दोनों को थैंक यू बोलती है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली। नेक्स्ट सीन में हम लाओ येन और लिंग को देखते हैं, जो कि अपने कुछ साथियों के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर तेंग चोंग को मारा गया था और उसने लीची के साथ फाइट की थी। लिंग को सोल्जर्स बताते हैं कि ये ब्रिक का निशान है जो कि सामने पहाड़ पर लगा हुआ है और इसी से शायद तेंग चोंग पर अटैक किया गया था। लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक ब्रिक तेंग चोंग को कैसे मार सकती है। तब एक और सोल्जर वहां पर आता है और वो लिन को बताता है कि हमने हर जगह ढूंढा है, मिस्टी माउंटेन की इंटरेस्ट पर भी चेक किया है, लेकिन हमें लीची कहीं भी नहीं मिला है, जबकि हम जानते हैं कि वो मिस्टी माउंटेन ही गया है। तभी लिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उड़ नहीं सकता है जो गायब हो गया। फिर लिन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो लीची, तुम जितने मर्जी होशियार हो तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें एक दिन मार दूंगा। ये कहकर वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद